हरे कृष्ण। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। जयतौ पंगो मम मंदमतेर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजो राधा मोहनो दिव्या बृन्दारण्यकल्पद्रुमादौ श्रीमद्रत्नांगरसिंहासनस्थौ श्री श्री राधा शीलगोविन्ददेवौ पृष्ठालिविसेव्यमानौ स्मरामि। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। यद् अद्वैतं ब्रह्मणोपनिषदि तद् अपि अस्य तनूभा। य आत्मा यामि अन्तर्यामी पुरुषा इति सो अस्याश्म विभवः। षडैश्वर्यै पूर्णो यः इह भगवान् स स्वयम् अयम्। न चैतन्यात् कृष्णात् जगत परं तत्त्वपरम् इह। राधा कृष्ण प्रणय विकृत लादिनी शक्ति अस्मात्। एकात्मानोऽपि भुवौ पुरौ देह भेदं गतौ तौ। चैतन्याख्यं प्रकटमधुना तद्वयं चैक्यमाप्तम्। राधा भावद्युति सुवलितं नौमि कृष्णस्वरूपम्। चिराद् अदतं निजगुप्तवित्तं स्वप्रेम नामामृतमत्युधारयः। आपामरं यो विततार गौरा कृष्णे जनेभ्यस्तमहं प्रपद्ये। कृष्णे जनेभ्यस्तमहं प्रपद्ये। आजानुबाहो आजानुलम्बितबाहो भुजौ कनकावधातौ। सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ। विश्वाम्भरौ द्विजिवरौ युगधर्मपालौ। वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। अनार्पितं चरं चिरात् करुणावतारणीयकलौ। समर्पयुतम् उन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियाम्। हरिपुरटसुन्दरद्वितीयकदम्बसन्दिपितः सदा हृदये स्फुरतो वः सच्चिनन्दनः। श्रीकृष्णचैतन्यदेव रतिमती भवे भाव। प्रेमकल्पतरुवरदाता श्रीव्रजराजनन्दन राधिका जीवनदान। अर्पिता ए सब कथा। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम सुनाई दे रहा है सबको? आवाज कटा हुआ है ना शायद? वक्ता भी वैसे ही है, तो निश्चिंत रहिए। भक्ति में भी क्वालिटी का ही इश्यू है। तो हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मैं सब सातारा के परम प्रेमी भक्तों को निवेदन, प्रणाम और साधुवाद। करीब 32 वर्ष हो गए मैं यहाँ से गुजरता तो था, लेकिन अंदर प्रवेश नहीं हुआ। आज हमारे वैष्णव प्रभु के कारण 1 महीने पहले बुकिंग कर दिया उन्होंने कि आना है आना है आना है। और हमने भी ठान जाते कि नहीं आना है नहीं आना है नहीं आना है, लेकिन योग भी देखो कि आना है तो आना ही है। आज इस संध्या के सत्र में मानो ऐसे लग रहा है कि सह्याद्री के आंचल में हम सब बैठकर इस सुंदर पावन तिथि में हम उपस्थित हैं। आप पीछे चंद्रमा को देख सकते, आज चंद्र ग्रहण भी है। और वास्तव में ठीक उसी समय में 550 वर्ष के आसपास चैतन्य महाप्रभु भी चंद्र ग्रहण में ही अवतरित हुए। तो ठीक यही मौसम है, लेकिन एक है कि हमें अपना भाव वैसा बनाना पड़ेगा।
भाव वैसे धारण करना पड़ेगा। तो यह उत्सव जो है, विशेष करके आज का पुण्य तिथि, जितने भी तिथि आप वर्ष में देख लो, इससे अधिक उत्तीर्ण, उत्तम, सर्वश्रेष्ठ तिथि नहीं है। यह तिथि इतना अमूल्य है, इतना अतुल्य है, इतना अनिर्वचनीय है कि ब्रह्मा, शिव, नारद, व्यास, सुख, ब्रह्मा आदि समस्त 33 कोटि देवी देवता गण भी इस दिन के लिए रुकते हैं। सोचिए हमारा लाभ क्या है। ये इस तिथि के लिए अपने अपने लोकों से निकलकर आज नवद्वीप धाम में प्रवेश करते हैं और ये महाअभिषेक हमने जो देखा उसमें सहभागी होते हैं। तो हमें भी यह दुर्लभ लाभ प्राप्त हुआ है, इसीलिए सबको साधुवाद। सब एक दूसरे के लिए ताली बजा सकते हैं कि आप सब उपस्थित हुए। सबको एक मौका था कि घर पे बैठे नेटफ्लिक्स देखिए, OTT पता नहीं क्या क्या चैनल्स अलग अलग है, या समाचार देखे, लेकिन आपने ठान लिया कि जीवन में यहाँ पर आना है आज के दिन, आज के तिथि में, और ऐसा कुछ भेंट, अनमोल भेंट लेकर जाना है कि जिससे युगों युगों तक, अनंत काल तक आपको ये लाभ प्राप्त हो जाए। शंकराचार्य जी कहते हैं, नर जन्म अति दुर्लभम, जंतु नाम नर जन्म अति दुर्लभम। अनेक 84 लाख योनि में सबसे कठिन है मनुष्य योनि प्राप्त करना, और उससे अधिक कठिन मनुष्यत्वम, सबसे पहला आता है मनुष्यत्वम, अर्थात मनुष्य को प्राप्त करना, ये ध्येय प्राप्त करना। कीट, कीटाणु, कुत्ते, बिल्ली, अलग अलग जानवर, पेड़ पौधे कुछ भी बन सकते थे, लेकिन ये मनुष्य ध्येय प्राप्त हुआ। जय हो, जय हो, जय हो। तो आपने एक सफलता का सीढ़ी तो पार कर लिया है, मनुष्यत्वम। दूसरा सीढ़ी क्या है मनुष्यत्वम के बाद? मुमुक्षुत्वम। मुमुक्षुत्वम जानते क्या है? कि मोक्ष की तीव्र इच्छा रखना, अधूरा अधूरा नहीं, तीव्र इच्छा, कि सब कुछ त्याग देना उस एक चीज को प्राप्त करने के लिए, मुमुक्षुत्वम, मोक्ष। और सच्चा मोक्ष जो है तो वास्तविक में हम आगे लेके बताएंगे क्या होता है। लेकिन जीव के अंदर यह तीव्रता होना कि इस जगत में पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारे इह दुखारे, हे पाहि मुरारे, पाहि मुरारे। अरे इतना क्लेश है ना? इस जगत में कोई सुखी है? कोई कह सकता है? ना। मां के गर्भ से लेकर चिता तक चिंता ही चिंता, सतत चिंता, सतत चिंता। जिसका शादी हुआ है उसको चिंता, जिसको नहीं हुआ है उसको भी चिंता। अधिक खाओ तो चिंता, कम खाओ तो भी चिंता, उपवास रखो तो चिंता, तोड़ो तो भी चिंता। परीक्षा, हमारे प्रभु के जिसके घर में रुका हूं, बच्चे का एग्जाम है, चिंता क्या होगा क्या नहीं होगा, पास होंगे या उत्तीर्ण पास होंगे, फिर कॉलेज, फिर शादी। लड्डू खाओ तो भी मजे, नहीं खाओ तो भी मजे, है ना? जो अनुभवी वो हंस रहे, जो विद्वान है वो खूब हंस रहे। हमारे प्रभु, ये चिंता ही चिंता है। तो इससे निकलना, इसको मोक्ष कहा जाता है। तीव्र इच्छा रखना, शास्त्रों के ऊपर, गुरु के ऊपर इतना श्रद्धा रखना कि ठान लेना बस ये एक ही जीवन, अंत, इसके बाद मैं वापस इस संसार में नहीं आऊंगा, मां के घर में दोबारा नहीं आऊंगा। और वो वैराग्य प्राप्त करूंगा जिससे चित्त शुद्धि हो जाए, जिससे मनोनिग्रह हो जाए, और जिसमें आत्मा की शुद्धि हो जाए, उसको मोक्ष कहा जाता है। तीन चीज, चित्त शुद्धि अर्थात कर्म कांड से, कर्म को अर्पण करना। भगवत गीता का पहले 6 अध्याय जो है कर्म को अर्पण किया हुआ, तो पहले वो अर्पण करो जिससे चित्त शुद्धि हो जाए। जब तक चित्त शुद्धि नहीं होगा तब तक आगे प्रगति नहीं होगा। सत्य है, चेतोदर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम, श्रेय शैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। जब तक चित्त के ऊपर मल बैठा हुआ है,
हाँ, चित्त, चित्त यानी कि आईना, आईने के ऊपर धूल जम गया है, कोई देख सकता है अपने आप को ना, उसको साफ करना पड़ेगा। वैसे ही हमारे अविद्या पे चित्त पर बैठ गया है, कब से? अनादि काल से अविद्या का आवरण लगा हुआ है चित्त पर, इसलिए हम भूल बैठे कि हम है कौन। परिचय पूछा जाए तो हम अपना नाम कहेंगे, मैं फलाना स्त्री हूं, मेरा नाम अंबिका है, फलाना नाम मैं अभय हूं, मैं पुरुष हूं, मेरा ये जाति है, मैं मराठा हूं, मैं गायकवाड़ हूं, मैं सोनावने हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा वैसा, मैं सीओ हूं, मैं शिक्षक हूं, मैं विद्यार्थी हूं। बस उपाधि 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 उपाधि। इसको चित्त शुद्धि करना जरूरी है और सही पहचान, सही संबंध बनाना जरूरी है। जीवेरे स्वरूप होय कृष्णेरे नित्यदास। और इस चित्त को कैसे शुद्ध करना है? श्री कृष्ण संकीर्तनम परम विजयते, श्री कृष्ण संकीर्तनम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कपड़े बहुत मैला हो जाए तो धोबी के घाट में जैसे धोबी धोता रहे ना, वैसे हमारे चित्त को धोना है। चित्त मलिन हो चुका है। कैसे मलिन हो चुका है? काम, क्रोध, मोह, मद, मात्सर्य, ऐसा जंजाल में फंसा हुआ है कि पता ही नहीं कि बाहर कैसे निकलना है। जितना और बाहर निकलना चाहते हैं उसमें और गुथे जाते हैं। कई बार हम प्रयास करते हैं कि आज से मैं ठीक ठीक ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा, यह भ्रम हमारा निकलता नहीं है। कारण? क्योंकि चित्त शुद्धि नहीं, आकर्षण नहीं है। अगर जिसका चित्त शुद्धि हो चुका है, ध्यान से सुनिए, जिसका चित्त शुद्धि हो चुका है उसको 24 घंटे कथा में सुनना बड़ा सरल होता है। बैठ पाएंगे 24 घंटा? ना वक्ता बोल सकता है, ना श्रोता सुन सकता है, कठिन है। यह चित्त शुद्धि का पहला लक्षण कि उसको श्रुणुताम सुनुताम गे है, वो सुनना ही चाहता है, डुबोना चाहता है, अपने आप को कृष्ण के कथा में अभिषेक करवाना चाहता है। कैसे करता है वो? भजन क्रिया से, जिसको मनोनिग्रह कहते हैं। मन को जब तक निग्रह नहीं होगा, क्यों मन को निग्रह करना है? क्योंकि 6 इंद्रियों में मन राजा है। मन में इतना शक्ति है कि हमारा जो धैर्य है कभी कभी वो बेकाबू हो जाता है, क्योंकि मन के ऊपर हमारा विजय नहीं हुआ है, हम पराजय हो जाते हैं मन के ऊपर। 16 माला करना है, कठिन लगता है। ध्यान पूर्वक करना और कठिन लगता है, निर्जल में करना अति कठिन लगता है। 24 करना, 24 घंटे करना, उससे बेहतर ही कि मेरा कंठी माला और मेरा जपमाला है गोपाल यही ले लो, नहीं करना, कठिन। क्योंकि चित्त शुद्धि के कारण, अपूर्णता के कारण। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है निध्यासना। वैदिक वेदांत में इसको निध्यासना कहा जाता है। अर्थात चित्त को, मन को, दोनों को समावेश करके एकाग्र चित्त से पूर्ण शक्ति के साथ समाधि में प्रवेश करना और इस बाह्य जगत को भूल जाना और कथा में, भगवत सेवाओं में, भगवत श्रवण में, भगवत धाम में, भगवत के वचनों में, भागवतों के वचनों में और भक्तों के संग में बिठाना, उसको कहते समाधि निध्यासना। जब वो स्थिति आ जाए तब हरि नाम में पूर्णा अमृत स्वादनम की प्राप्ति हो जाती है। यह तरीका है। वास्तव में यह कथा जो है ये एक अवस्था है। अवस्था एक स्थिति है जिसे हमें प्राप्त करना है, जहां पर श्रोता की स्थिति एक प्रौढ़ता है, एक दिव्यता है, चकोर जैसी लालसा होनी चाहिए श्रोताओं को। चकोर जानते हैं हम, एक टक, एक बूंद के लिए तरसता है। वैसे ही श्रोताओं को, हम सब श्रोता है, हम भी यहां पर बैठे वक्ता के रूप में दिखाई दे रहे, लेकिन हम भी श्रोता है। क्यों श्रोता है? क्योंकि महामुनि वेदव्यास जी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, रूप गोस्वामी, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी,
हमारे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, इन सबके मुखारविंद से इन ये श्रोता है हमारे सुखदेव गोस्वामी महाराज। हम सभी वो वक्ता है और हम श्रोता है। तो हमारे अंदर वो पिपास, वो लालसा होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए कि हर एक बूंद जैसे चकोर पक्षी ग्रहण करता है, हमें वैसे ग्रहण कर लेना चाहिए। इसीलिए निवेदन है, अपना मोबाइल फोन साइलेंट पे रखिए या एयरप्लेन मोड में रखिए या इसको बंदी कीजिए। कुछ बिगड़ना नहीं है। 2-4 घंटे अगर हमने कथा में लगा दिया ध्यान से तो कुछ हानि नहीं है। यह लालसा, ये पिपासा होनी चाहिए, तब जाकर हमें वो परम धन प्राप्त होगा। किसी परम धन नहीं चाहिए। कौन माला माल नहीं होना चाहता है कोई? या ऑफिस जाता है और अंत के 30 दिवस के बाद वो चेक साइन करवाना नहीं चाहता है, सैलरी में अकाउंट नहीं चाहता है कोई ऐसे महात्मा यहां पर? है कोई? हर कोई धनी बनना चाहता है? हाथ ऊपर कीजिए, कौन धनी बनना चाहता है? नहीं, ये तो मैं अपना ये लेके आ जाऊंगा, जितने भी बैंक बैलेंस है यहां पर लेके राधा गोविंद देव को दे दूंगा मैं। क्योंकि इस सह्याद्री के पर्वत पे हमने जो सुना है, यहां पर शिव जी का वास है कई जगह पे, सत्य है। और हर धर्म क्षेत्र में, हर तीर्थ क्षेत्र में द्वारपाल, क्षेत्रपाल शिव जी बनते हैं और वो रक्षा करते राधा गोविंद की, है ना। सतारा भी वही धाम है, इसे हम धाम मानते हैं, तीर्थ स्थल मानते हैं, क्योंकि हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु पास में ही कृष्ण वेणी में के संगम में उन्होंने स्नान किया, तीर्थ का स्नान किया। तो इस तीर्थ में यहां पर मैं पूछना चाहता हूं दोबारा, कौन धनी बनना चाहता है? हाथ ऊपर कीजिए। आज वो श्री चैतन्य महाप्रभु बांटना चाहते हैं। कई लोग कंगाल के कंगाल रहना चाहते हैं। मैं नाम लूंगा जिसका हाथ ऊपर नहीं है, बैंक अकाउंट के साथ। तो ये कथा की अवस्था है। वास्तव में कथा ये है, इसको आस्वादन करना चाहिए। आस्वादन जानते हैं आप? उसको स्वाद के साथ ग्रहण करना। ऐसे नहीं कि क्या करे यार, 1.5 घंटा फंस गया, 1 घंटा फंस गया, इसके बाद ही प्रसाद का वितरण होगा, बैठना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं ना। आस्वादन यानी कि भूल जाना कि मैं यहां बैठा भी हूं, मेरे यहां ध्येय भी है। केवल ये जो कर्ण है, कर्ण का जो गोलक है, इसको गोलक कहते हैं उसको वेदांत में। हाँ, ये गोलक के जो इंद्रियां है, ज्ञानेंद्रिया, इसको एक यज्ञ कुंड बनाना पड़ेगा। यज्ञ कुंड में क्या होता है? आहुति होता है ना। ब्राह्मण पुरोहित जो है वो घी डालता है एक लकड़ी के साथ और उसमें अर्पण करता है, स्वाहा अग्ने नमः स्वाहा। सही है। तो आज श्रोताओं को क्या करना है? हम सबको श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, रूप गोस्वामी, ऐसे महान आचार्यों के यज्ञ कुंड में हम प्रवेश कर चुके हैं और वो आहुति डालना चाहते। ये यज्ञ कुंड है, आप जानते हो, ये इसको यज्ञ कुंड कहा गया है। और आहुति क्या है? मंत्र के वचन, कथामृत वचन। तो ये अवस्था जो है, इसे आस्वादित करके हमें सुनना नहीं है कथा को, हमें क्या करना है? आस्वादित करना है, चखना है। कैसे चखना है? जीभ से नहीं, वो बाद में होगा, अवश्य होगा, निश्चिंत। लेकिन पहला स्वाद अगर इस संसार को पार करना है तो सबसे पहला मुख्य इंद्रिय है कर्ण। तो कर्ण के माध्यम से हमें आस्वादन करके समाधि में प्रवेश करना है। समाधि में सोना नहीं है। समाधि का अर्थ है हर एक शब्द को, यानी हर एक वर्णमाला जो निकल रहा है कंठ से श्रोता के, हर एक वचनामृत जो निकल रहा है आचार्यों का, उसको पकड़कर ध्यान अवस्था में ले आकर, समाधिष्ठ अवस्था में ले आकर उसको स्मरण बल वर्ण करवाना है, स्मरण दशा तक ले जाना है। अर्थात वक्ता जो कहता है वो फोटोग्राफिक मेमोरी बनाकर उसको एक चलचित्र बनाना है मन में और उसको वीडियो के रूप में देखना है। ये श्रोता का काम है। वक्ता का काम क्या है? वीडियो बस कैमरा ये जो है ना, ये दिखाता है ना, सिर्फ इसका कुछ काम है, सिर्फ दिखाता है। देखने के काम किसका है? श्रोता का है। तो यहां पर
आपका जिम्मेदारी हमसे अधिक है, हम बच गए। हाँ जी, अगर हम भी श्रोता बने आपके जैसे और वो वचनामृत का अनुस्वादन करे, पुनरावृत्ति करे, तो हमें भी उतना ही ध्यान से कहना पड़ेगा। तो इसलिए ये परस्पर संबंध है, यह श्रोता और वक्ता का परस्पर संबंध है, जिससे ये अग्नि प्रज्वलित होकर ब्रह्मांड के उस अंत तक फूटकर वैकुंठ में प्रवेश करके, गोलोक वृंदावन में जाकर उस भाग नवद्वीप धाम में प्रवेश करके श्री गौरांग महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु के चरण कमलों में पदार्पण हो, यह हमारी आज की भावना है। अगर ये हो जाए तो वाह, आज का गौर पूर्णिमा सफल। हम सब जानते हैं जन्माष्टमी है ना, कृष्ण है रसशेखर, पूर्ण ब्रह्म, वो है अनंत, असीमित, अलौकिक, दिव्य प्रभु, जगत के ईश्वर, ईश्वरों के ईश्वर, रसराज शेखर, ये है हमारे श्री कृष्ण श्याम सुंदर। ठीक उसी प्रकार रासेश्वरी, वृषभानुनंदिनी, सर्वकांता शिरोमणि हमारी श्री राधिका रानी, ये है राधाष्टमी। मुख्य गौड़ियों के ये दो त्योहार तिथि सत्य है, क्योंकि जब कृष्ण जी, ठाकुर जी और श्री जी, लाल जी और लालू जी दोनों मिल जाते हैं, आहा, यह जन्माष्टमी और कृष्णाष्टमी कब होता है वास्तव में गौड़ीय भक्तों के लिए? जब शरद पूर्णिमा की रात्रि में रास जब आरंभ होता है, दोनों का जब मिलन होता है और ब्रह्मा जी का 1000 युगों की रात्रि एक रात्रि में जब समाया जाता है, वह वास्तव में जन्माष्टमी और राधाष्टमी का मिलन माना जाता है। यानी कि विप्रलंब संभोग दोनों की पराकाष्ठा, उत्तुंगता, पराकाष्ठा, सर्वोत्तम स्थिति, यह है राधाष्टमी, कृष्ण जी और राधा जी का मिलना। लेकिन इसका परिपूर्ण केवल आज के दिन पूर्ण होता है गौर पूर्णिमा में, जब वो दोनों नित्य जब अलग अलग थे लेकिन एक हो जाते हैं। ये गौरांग महाप्रभु ही दर्शाते हैं। इसलिए गौड़ियों के लिए गौर पूर्णिमा यह सर्वश्रेष्ठ है। श्री गौरांग महाप्रभु की जय, श्री सचिनंदन गौरांग की जय। यह तिथि कितना महत्वपूर्ण है, गंभीर विषय है ये कई प्रौढ़ता, श्रेष्ठता, जितना भी उत्तम आप समझ सकते हो इस जगत में धीर पुरुष का, उससे भी परे विषय है ये। शिवजी, ब्रह्मा जी, नारद, पराशर, व्यास सब कामते हैं यह विषय चर्चा करने के लिए, क्योंकि विषय तत्व, विषय आलंबन और आश्रय आलंबन दोनों एक जब हो जाते हैं, यह श्री गौरांग महाप्रभु की औदारता का आज का दिन है, जो बहुत ही दुर्लभ है। जैसे इस श्लोक में आरंभ में कृष्णदास कविराज गोस्वामी हमें समझाते हैं, जद अद्वैतम ब्रह्मोपनिषदि अपि अस्य तनुभा। आप वेद पढ़ लो, वेदांग पढ़ लो, 4 वेद सब जानते हैं, है ना, ऋग, साम, अथर्व, यजुर, वेदांग, वेदांग 6 वेदांग सब जानते हैं, है ना, व्याकरण, शिक्षा, न्याय, निरुक्ति, एस्ट्रोलॉजी, ये सब पढ़ने के बाद भी आपको सबसे ज्यादा क्या समझ में आएगा कि ईश्वर जो है वो ब्रह्म है। ब्रह्म उपनिषद गाओ, आप हजारों उपनिषद ले लो, आप 1000 उपनिषद ले लो, 108 पुराण ले लो, इतिहास ले लो, स्मृति शास्त्र ले लो, जितने भी ग्रंथ उपलब्ध है इस जगत में सब ले लो, तब भी आप उस पर ब्रह्म को नहीं जान पाएंगे। इतने दुर्लभ है ये पर ब्रह्म। लेकिन यही पर ब्रह्म जो अंतर्यामी बनकर आत्मा में स्थित हो जाते, केवल योगीगण देखने का प्रयास करते, वो भी नहीं देख पाते। लेकिन आज वही षड ऐश्वर्य पूर्णो
यह भगवान स्वयं अयम, वो स्वयं इस जगत में आज के दिन अवतरित हुए। कौन है ये? षडैश्वर्य पूर्ण श्री भगवान श्री चैतन्य कृष्णा जगति परतत्वम। ये परतत्व जो है वेद से भी परे है, जो छुपे हुए वेद में, वह श्री चैतन्य महाप्रभु आज के दिन प्रकट हुए। और ये चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा कृष्ण प्रणय विकृत नादिनी शक्ति अस्मात् एकात् मानो अपि भुव परा वेद। वही राधा और कृष्ण जो दो शरीर में अलग अलग शक्ति और शक्तिमान नित्य वास करते हैं गोलोक धाम में, वो एक बनकर आते हैं। राधा कृष्ण प्रणय विकृत। ये प्रणय जो है, ये प्रेम की वो काष्ठा है कि एक बार वो स्थिति आ जाए तो उससे नीचे उतरना, उससे उस स्थिति से नीचे बदलना बहुत कठिन है। ये गन्ने का काफी बताया गया प्रभु, आज मेरे को सुबह बता रहे थे, सतारा काफी गन्ने के लिए प्रसिद्ध है और ये उदाहरण भी गन्ने का ही है। आप जब रति, भाव, प्रेम, स्नेह, मान, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, महाभाव में मोहन भाव, मदनाख्य भाव, ये सब जो आरूढ़ रूढ़, ये सब जो अलग अलग व्याख्या है भक्ति शास्त्रों में, इस सब की पराकाष्ठा जो है ये आरंभ होता है प्रणय से। इसलिए यहां शब्द प्रणय का किया गया है, क्योंकि जब गन्ने को आप उबालते हो, है ना, गन्ने का रस बनता है, पहले गन्ना होता है रॉ, है ना, उसका क्रिस्टल होता है, उसको और उबालो तो उसको, या उसको गन्ने के इसमें डाल दो चक्की तो निकल कर आता है रस, उसको उबालो तो और गाढ़ा बनता है, रॉ बनता है, क्रिस्टल, है ना। तो ऐसे उबालते उबालते ऐसा एक स्थिति आता है रॉक कैंडी ब्राउन कलर, उसको प्रणय कहा जाता है। उसको और उबालते जाओ और उबालते जाओ और उबालते जाओ तो प्रेम की स्थिति की वो दशा बन जाती है जिसे महाभाव कहा जाता है। और वो महाभाव की स्थिति केवल राधा रानी है, अन्य किसी के पास नहीं है, केवल राधा रानी इसकी अधिकारी है। शक्ति, शक्तिमान, शक्ति भी नहीं जानते, शक्तिमान भी नहीं जानते शक्ति के बारे में पूर्णतया से। और ये है प्रणय विकृत लादिनी शक्ति स्मार्ट। तो चैतन्य आख्यम प्रकटम अधुना तद्वयम चैक्यमाप्तम। और वो आए इस जगत में, बहुत दुर्लभ है उनका इस जगत में अवतरित होना। चिराद अदतम निज गुप्त वित्तम। ये चिराद काल में, बहुत दीर्घ काल के बाद 28 युग में, ब्रह्मा जी का 50 साल हो गया मान लो, 50 इयर्स कंप्लीट, 51st ईयर है ब्रह्मा जी का, हैप्पी बर्थडे, हो गया 50 साल, 51st ईयर। और इस वैवस्वत मनु में 28 युग में, इस द्वापर युग में परम पुरुषोत्तम भगवान आते हैं। और इस युग, उसी युग के बाद, द्वापर के बाद, श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं, वो ही षडैश्वर्य पूर्ण भगवान श्री कृष्ण इस जगत में अवतरित होते हैं। और वो देते हैं जो अन्य कोई अवतार ने नहीं दिया आज तक। क्या नहीं दिया? वह प्रेम, वह उन्नत उज्ज्वल रस, उन्नत ज्वल रस, अर्थात वह प्रेम जो किसी अवतार ने नहीं दिया था पहले। कृष्ण स्वयं आए लेकिन कभी यह प्रेम नहीं दिया उन्होंने। रस शेखर होने के बाद भी क्यों? उनके पास ये शक्ति नहीं थी देने के लिए ये उन्नत उज्ज्वल रस, क्योंकि वो विषय थे, वो चख नहीं पा रहे थे कि आश्रय तत्व क्या है। बहुत गहरा तत्व है, इसको समझना थोड़ा कठिन है। लेकिन सर्वप्रथम मैं ये समझाना चाहूंगा कि कृष्ण जो है यह प्रेम के भूखे है। कैसे प्रेम के भूखे हैं? जब वो सत्ययुग में प्रहलाद की रक्षा करने के लिए आते हैं, नरसिंह अवतार में हिरण्यकशिपु का वध करते हैं, हम सब जानते हैं। सब मारने के बाद, असुरों को मारने के बाद, हिरण्यकशिपु को चीर डालने के बाद, प्रहलाद को पास में लेते और गोद में बिठाकर सहलाते हैं कि प्रहलाद से पूछते कि क्या चाहिए, वर मांगे नहीं मांगे, जो कुछ था सब होने के बाद प्रहलाद को जब देखा उन्होंने, प्रहलाद के मुखमंडल पर, तो एक लोभ उनमें उत्पन्न हुआ, नरसिंह देव में, भगवान में। क्या था ये लोभ? कि ये छोटा सा बालक निस्वार्थ, बिना भय के, पिता के जैसे गोद में बैठता है, वैसा ये बालक बैठा और निश्चिंत है।
मैं षडैश्वर्य पूर्ण, मेरे कोई पिता नहीं। अगर मेरे पिता होते और मुझे वही स्नेह प्राप्त होता, वात्सल्य प्रेम शिशु का पिता से, तो कितना अच्छा होता। इसलिए त्रेता युग में आए और दशरथ के पुत्र बने प्रभु श्री रामचंद्र। प्रभु श्री रामचंद्र के बाद उन्होंने थोड़ा आनंद लिया पिता का, लेकिन दुर्भाग्यवश सब कथा ही जानते, उनको अयोध्या छोड़ना पड़ा, विरह हुआ पिता से और पिता का अंत हुआ। लेकिन फिर उनकी मित्रता बड़ी घनिष्ठ हो गई। किसके साथ मित्रता हुई घनिष्ठ? दो, एक सुग्रीव और विभीषण। आह, ऐसा घनिष्ठ मित्रता कि युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। समस्त जितने भी जगत में वानर थे, जय श्री राम करके लंका पे दहाड़ मार दिया। ऐसा अद्भुत प्रेम, साख्य प्रेम देखा उन्होंने, बोला वाह। और विभीषण का भी साख्य प्रेम देखा, लेकिन फिर भी एक लोभ अधूरा रह गया। बोला ये साख्य तो ठीक है, इसमें भी थोड़ा कमी दिखाई दे रहा है साख्य भाव में। क्योंकि आपने कभी देखा है हनुमान, सुग्रीव, विभीषण प्रभु रामचंद्र जी के कंधे पर बैठकर घूम रहे? कभी देखा है उनके उच्छिष्ट खा रहे थे, या उनको थोड़े दो अपशब्द कह दे, निंदा करे? कठिन है ना, क्योंकि ऐश्वर्य भाव है, आदर है। तो कहा कि इसमें भी पूर्णता नहीं है। ऐसा कुछ मजा आ जाए कि मेरी भी धोती कोई खींचे, मैं किसी की धोती खींचूं, मैं किसी के मुख से छीनूं और वो मेरे मुख से छीने। ऐसा निरंतर खेल खेलते रहूं कि भूल ही जाऊं कि दिन क्या है रात क्या है, ऐसा मस्ती करूं। तो इन्होंने वानर की टोली को भी बुला दिया और यहां द्वापर में अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ भी उन्होंने मजा ले लिया। और यहां पर जो हुआ लीला साख्य रस का, वो जो प्रेम था, वो अद्भुत अलौकिक दिखाई देता है। किसी के घर में भी घुस जाते थे, किसी का गाय छुड़ा देते, बछड़ा छुड़ा जाते, कहीं पिसाब कर देते थे, कई मटके फोड़े। इतने झूठ बोले, इतने झूठ बोले। और भगवत गीता में कहते सत्य वचन बोलो, उपनिषद में कहते सत्यम वदा धर्मम चरा। ये क्या बात है, उपनिषद में कुछ और करते कुछ और है। बड़े विचित्र है हमारे प्रभु। इस लीला में द्वापर में वो आए ही काले के रंग में। कोई भरोसा करता है काले पे? इस काले पे बिल्कुल कठिन है। मिट्टी खाकर भी कहता है यशोदा मां मैया मैंने मिट्टी नहीं। माखन खाकर भी पूरा यहां आसपास दिखाई दे रहा है। वानरों को भी खिलाया है, पूरे भूमि पर पसरा हुआ है मक्खन, और फिर भी गोपियों को कहता है मैंने मक्खन नहीं खाया। और हम सबको जब सत्य शौच ये सब सिखा रहे, सब उलट पुलट। षडैश्वर्य पूर्ण भगवान की लीला। इस लीला में अति सुख पाया उन्होंने सखाओं के साथ। फिर राम की लीला में एक वचनीय थे। हाँ, एक शब्द एक पत्नी। लेकिन उनको लगा, जब दंडकारण्य के ऋषि वहां पर आए, उन्होंने कहा कि हम भी आपके साथ वही लीला में रहना चाहते जो सीता मैया। बोला इस युग में कठिन है, इस युग में मैंने केवल वचन ले लिया है कि एक धर्मी, एक पत्नी का ही धर्म, धर्म पत्नी का ही मेरा अभिष्ठा। कठिन है। तो जब आए यहां पर 16,008 तो द्वारका में, या तो असंख्य गोपियों के साथ परकीय रस विवाह भी नहीं किया, जय श्री राधे। वो भी ऐसे वैसे नहीं, रात्रि के समय में बुलाकर। आने के बाद सब गोपियां त्याग देते हैं, उनके मुरली के बदन से, उनके वाद्य से बुलाते हैं एक एक को। जब पंचम स्वर निकलता है, सा रे ग म प, सब गोपियों को अपना अपना ध्वनि और नाम सुनाई देता है। ये कृष्ण की चतुराई है। और अर्धरात्रि में जंगल में आते हैं। कोई भरतपुर गया हुआ राजस्थान, यहाँ पर सेंचुरी है वाइल्ड लाइफ पक्षियों का, बहुत सुंदर है। आज भी वो वैसे ही बचा हुआ है, पशु पक्षी। और सोचे उस समय में 5,000 साल बाद, कोई इंडस्ट्री नहीं, कोई बजाज नहीं, कोई टाटा नहीं, कोई बिरला नहीं, कोई और नहीं, केवल प्रभु और सब सात्विक भाव में। उस समय में, उस अर्धरात्रि में बिना भय के केवल कृष्ण ने पुकारा। इतना उत्कंठा, उतना प्रेम से वो वहां पहुंच जाते हैं। और आने के बाद कहते हैं मैंने कब बुलाया? मान लो हमारे अधिकारी वैष्णव प्रभु आपको सब निमंत्रित किए यहाँ पर, और यहाँ पर कोई आयोजन नहीं, कोई तैयारी, बोला जाओ घर।
ना प्रसाद ना कुछ, सबको अपने अपने घर वापस जाकर पकाना है और एकांत में जाकर आनंद लूट रहे। गुस्सा होगा, मंदिर हरे कृष्णा आंदोलन सब तिलांजलि। गोपियों का वो उन्नत उज्जवल प्रेम कहा जाता है कि प्रेम में कितना भी बाधा आ जाए, कितने भी कंटक आ जाए, लेकिन प्रेम की गति और तीव्र हो जाती है और कभी कारण नहीं ढूंढती तोड़ने का। इसको प्रेम कहा जाता है। प्रेम की व्याख्या है जब प्रकृष्ट ममता हो विषय के ऊपर, भगवान के ऊपर, भागवत के ऊपर, भक्तों के ऊपर, उसे प्रेम कहा जाता है। व्याख्या डेफिनेशन समझ में आ गया? प्र और म, प्रकृष्ट ममता, अत्याधिक ममता, हजारों कारण हो तोड़ने के लिए, लंपट हो, दुष्ट हो, विश्वास नहीं कर सकते उसका, लेकिन क्या करें, आए दिन कहो ना प्यार है, इसको प्रेम कहा जाता है, इसको रास कहा जाता है। रसस, रसस का अर्थ ही वो है जहां पर 5 प्राण एक साथ आ जाए, पंचकोश के प्राण एक साथ आ जाए और उतने विवेक के साथ जाए कि आप कहो मत जाओ तो और तीव्र गति से जाता है। हुआ किसी को ऐसे प्रेम? इस संसार में देखना बहुत कठिन है। प्रेमी ने अगर प्रेमिका को कुछ दो अपशब्द कह दिया, चले गए, टूट जाता है प्रेम। यहां पर कितने भी कारण हो, लेकिन विश्वास कभी नहीं टूटता। यह है प्रेम। यह प्रेम की दशा प्राप्त करने के लिए, देने के लिए, आस्वादन करने के लिए स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत में आए। यह प्रेम इतना उत्तम है, इतना अनुपम है कि सर्वेश्वर रसशेखर पूर्ण ब्रह्म जो अकामी पुरुष है, सर्व आप्त काम है, कोई इच्छा नहीं और कुछ, उनको भी ये कामना बने कि मुझे प्रेम चाहिए। यह है प्रेम। ये प्रेम के भिखारी बन जाते हैं। किसके द्वार पे? राधा ठकुरानी के द्वार पे। वो भिक्षा मांगते हैं, ऐसे गिड़गिड़ाता है ठाकुर श्री जी के सामने कि रो पड़ते हैं। भक्त उनको प्राप्त करने के लिए रोते हैं। हमारे प्रभु किस में लगे हुए हैं? वो बाहर रो रहे। किसके? श्रीमती राधा रानी की प्राप्ति के लिए, प्रेम की प्राप्ति के लिए। इसीलिए इनको कहते हैं प्रेम भिखारी। ये प्रेम भिखारी ऐसा है कि हमारे आचार्यगण बहुत सुंदर एक लीला समझाते हैं, यह गौर लीला को समझाने के लिए। एक बार ऐसे ही सुंदर वातावरण, कुंज में, निकुंज में और निवृत्त कुंज, तीन होते हैं। कुंज, निकुंज और निवृत्त कुंज। ये कभी और होगी चर्चा, प्रभु शायद कह दे आपको। निवृत्त कुंज वह भीतर की वन है या आंगन है या कुंज है जहां पर बिना श्री जी के परमिशन के आप अंदर आ नहीं सकते। कुंज हम गाते ना सुबह सुबह प्रातः भागवत के पहले, जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कहां पर होते पहले? कुंज बिहारी में, कुंज में। यह कुंज किसके रक्षा में है? सखियों के रक्षा में, मंजरियों के परमिशन के बिना नहीं आ सकते। और साधारण कुंज, साधारण तो नहीं कहूंगा, कुंज में कहूंगा कि शुद्ध भक्त वहां पर प्रवेश कर सकते हैं जब आपने हजारों साल प्रेम भक्तिमय रागात्मिका भक्ति किया, रागानुगा भक्ति किया, रागात्मिक भक्त के साथ रहकर अनुगत्य में, तब जाकर आपको कुंज में प्रवेश होता है। जय श्री राधे। यह है मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धये। इसलिए इतना दुर्लभ प्रेम है ये। इस कुंज में प्रवेश करने के लिए कितना प्रयास करना पड़ेगा हमें। तो एक दिन राधा रानी अपने सखियों के साथ, प्रमुख ललिता और विशाखा, इन सखियों के साथ इस निकुंज में, इस निवृत्त कुंज में बैठकर सब व्यवस्था कर चुकी थी कि श्री जी, हमारे लाल जो कृष्ण जो आएंगे, जय जय आएंगे, कृष्ण जो आएंगे, तो सब सुंदर तरीके से पुष्पों के साथ, मालती, जूही,
पुल्लिका, कदम्ब, जितने पुष्प सुगंधित फूल थे उस सबसे शैया को सज्जित किया, झूला उसको सजाया। सुगंधित पुष्प के कारण वातावरण में ऐसे दिव्य सुगंध फैला हुआ था। मोर नाच रहे थे, कुकू गा रहे थे, सुंदर वर्णन है। आप कल्पना कर सकते हैं, यहाँ तो वीडियो है और यही था चंद्रमा का समय, ये रात्रि का समय और प्रहर 12-1 बजे के आसपास, बिल्कुल शांत। पहले ही गांव शांत, उसमें से वन अधिक शांत, उसमें से ये कुंज शांत, उसमें से निवृत्त कुंज कितना शांत होगा। वही प्रवेश करे, वही वस्तुएं होंगे जहां जो श्री जी चाहती है। तो श्री जी और उनके गुप्त सखियां जो थे, मंजरियां जो थे, सब रुके हुए थे। कृष्ण आएंगे, श्याम सुंदर आएंगे, और नयन ताक लगाकर रुके हुए थे। बहुत अधिक समय हो गया था, लेकिन कृष्ण अभी तक आए नहीं। तब विशाखा सखी ने अपने एक दूती को, एक मैसेंजर, दूती संस्कृत में कहते हैं, उससे भेजकर कहा कि देखकर आओ कि श्याम सुंदर इतने देर क्यों लगा रहे। क्योंकि राधा रानी बिलवल हो बैठी थी उत्कंठा में, वो रो रही थी कि कितना देर हो गया। और क्योंकि जितना देर होता है उतना भय लगता है कि आएंगे या नहीं आएंगे, क्या कोई दोष है मुझ में कि प्रभु नहीं आ रहे, ये भक्त को लगता है। तो जब विशाखा सखी ने इस दूती को भेजा, और उसी ओर से चंद्रावली के सखी के कुंज से अभ्य नामक एक द्युति वहां आ जाती है, और दोनों आमने सामने, यह द्युति विशाखा की और यह मैसेंजर चंद्रावली की, दोनों अलग अलग विभाग के, एक वाम्य भाग श्रीमती राधा रानी और एक दक्षिणा भाग चंद्रावली। वाम्य भाग का एक महत्वपूर्ण चीज आप समझ लो, रूप गोस्वामी समझाते, जब मान करती है श्रीमती राधा रानी, ओहो, मनाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। क्योंकि वाम्य भाग में एक गर्व होता है, गर्वता, कि कृष्ण अमार, कृष्ण मेरे है। दक्षिण के जो सखिया है, मैं कृष्ण का हूं, आमी कृष्णा, मैं कृष्ण की हूं, समझ रहे हो? कृष्ण मेरे है और मैं कृष्ण का हूं, यह भी अंतर है। तो राधा रानी की जो सखिया और जो ट्रेनिंग हुआ है, यह कैसे हुआ है? कृष्ण अमार। तो जैसे ये खबर मिला, इस सखी ने, ऐक्य ने बताया इस विशाखा के सखी को कि हे सखी, श्याम सुंदर तो चंद्रावली के कुंज में है, तो वहां पर क्यों आएंगे आपके कुंज में? तो जैसे इस सखी को समझ में आया, तुरंत दौड़कर विशाखा को समझा दिया कि यह इस तरह से मुझे खबर मिला है। विशाखा बहुत क्रोधित हो गई, गुस्से में, ये लंपट, ये दुष्ट, ये श्याम सुंदर, ये क्या छोरा नंद बाबा का, ये क्या सच में यशोदा का बेटा है? असंभव, इतने भोले भाले नंद बाबा और यशोदा, और ये कान्हा, ये कानू, ये है काला, दुष्ट, रुकाता है, फिर कहीं और भाग जाता है, और मेरी भोली भाली सखी श्रीमती राधा रानी उस कुंज में बेचारी रो रही है, बिल्कुल अलग। हद हो गई ये दुष्टता की, इतनी कपटता की, आज कुछ ठीक नहीं है। तो गुस्से में जाकर ललिता सखी को बता देती है यहां पर क्या हुआ है। कहती है कि इस तरह से श्याम सुंदर ने धोखा दिया है हम सबको, बुलाकर उस कुंज में गए। ललिता भी बड़ी दुखी, लेकिन ललिता थोड़ी शांत स्वभाव की है विशाखा सखी से, तो समझाने का प्रयास किया, लेकिन बड़े मुश्किल से यह खबर श्रीमती राधा रानी को पहुंचाना था। किसी ना किसी प्रकार ललिता सखी नहीं बता पाई। विशाखा क्रोध में गई और कहा, सखी, हे सर्व शिरोमणि, हे श्याम सुंदरी, आप श्याम सुंदर के बारे में सोच रहे, भूल जाओ उसे, ये दुष्ट, ये आपके लायक नहीं है, आप इतनी भोली भाली हो, और वो कपट प्रवचन बहुत करता है धर्म के बारे में, ये करो वो करो, जब अपनी बारी आती है पलट जाता है, तो इसे भूल जाना, कभी याद नहीं करना। आज से कोई भी श्याम सुंदर कृष्ण हरे कृष्ण जप नहीं करेगा, वादा पक्का। और ऐसे कहते कहते वही उच्चारण कर रहे थे, यह है कृष्ण नाम के प्रेम का आस्वादन। क्योंकि जब चित्त में शुद्धि हो जाती है तो वही पूर्णामृत स्वादन हो जाता है। और राधा रानी को जब विशाखा देवी ये खबर पहुंचा देती है, बड़ी दुखी हो जाती, खिन्न हो जाती है, दंभ में आ जाती है, क्रोध में आ जाती है,
और कहती है कि हाँ, मेरा दुर्भाग्य है। शिष्याष्टक आप सब गाते हो प्रातः काल, दुर्दैवम ईदृशम यह जानी नाम। दूसरा श्लोक शिष्याष्टक का किससे आरंभ होता है? नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस् तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम ईदृशम इह जनि मां। अनुराग बोध है, राग अटैचमेंट, अनुराग उससे भी अधिक अटैचमेंट, जिससे अभी निकाल नहीं सकते हो आप। नमक से उसकी जो सॉल्टीनेस, उसको नमक जो भाग है उसको हटा सकते हो, मिठास से, शक्कर से उसका मीठापन हटा सकते हो। वैसे ही जिसको अनुराग हुआ है, क्या राग निकाल सकते हैं? नहीं। तो राधा रानी यह श्लोक गाती है, यह राधा रानी का श्लोक है। तो यह शिष्याष्टक का दूसरा वाला यह है। उसे लगता है चित्त में मेरा बहुत दोष है, मैंने बहुत पाप किया है, इसीलिए पहला श्लोक शिष्याष्टक का गाती है वापस। तो पहला और दूसरा शिष्याष्टकम का श्लोक हो चुका है अभी। तो जब यह हो जाता है, राधा रानी दुखी खिन्न हो जाती है, लेकिन ललिता और विशाखा देख नहीं सकती। तो इसीलिए वो ठान लेती है कि आज इस नंद बाबा के लड़के को हमें सबक सिखाना ही है। अब आएगा वो कुंज में हिलते डुलते गाते झूमते, जैसे कुछ हुआ नहीं है, और इसी के लिए तड़प तड़प के आ रहा है हमको मिलने। आज हम उसे दंडित करेंगे और सिखाएंगे। और यहाँ हमारे कृष्णजू चंद्रावली से मिलने के बाद बड़े मस्त में लहर लहरे थे। उनके जो पीतांबर वस्त्र है हवा में झूम झूम कर, यहाँ पर कमल का फूल हिलते डुलते मोरपंख को, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और उन्होंने अनुराग लिया उस भूमि से और यहाँ पर लगाए, ताकि और क्रोध और वहां पर और जैसे चाबी लगाते हैं ना, वो करवाने के लिए। ये दुष्ट है हमारे श्याम सुंदर, लंपट जो कहते हैं ना अंतिम श्लोक में शिष्याष्टक के, यही है। जैसे हम हमारे लौकिक व्यवहार में कहते हैं ना उंगली करना, ये बड़े उस्ताद है, वहीं से आया हुआ है ये चुगलखोर। तो आते हैं वहां पर, लेकिन आज खैर नहीं श्याम सुंदर की। विशाखा और ललिता सखी ने दोनों हाथों से रोक दिया, रोक, हे लंपट, हे दुष्ट, काले कलूटे दुष्ट, नो एंट्री। हरे कृष्णा मंदिर से बाहर, कुंज से बाहर। हक्का बहरे बोला मस्ती करते होंगे, ये तो नित्य लीला होती रहती है ऐसे। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। लेकिन क्रोध में होता है तो पहले कहां पर दिखाई देता है? जो हमारे भ्रुकुटे वो ऊपर उड़ जाता है और आंख बड़े हो जाते हैं ना, तब समझना बड़े सीरियस है, ये मस्ती का टाइम नहीं है। वो समझ गए आज कुछ तो गड़बड़ है भीतर, शायद श्याम सुंदरी को मैंने बहुत दुख पहुंचाया, केवल उनको ही नहीं समस्त गोपीगण को, सखियों को, मंजरियों को मैंने दुख पहुंचाया है। तो कहते क्षमा करो, मैं बस कुछ कार्य में बिजी था। रात को कौन सा कार्य है? बोला हाँ हमको सब पता है, कहां से आ रहे हो, जाओ, जिसको छोड़कर आया वापस उसी के गोद में जाओ। जाओ चंद्रावली के वहां पर वन में पकड़े गए। ना ना मैं चंद्रावली के यहां नहीं था, ना ना बराबर है, तुम चंद्रावली के यहां पर नहीं थे, तुम चंद्रावली के यहां नहीं थे। तुम कहां थे? तुम अलग ही लोक में थे। क्यों? क्योंकि तुमने चंद्रवंश में जन्म लिया और आज भी चंद्रमा है, तो तुमने उस वंश में जन्म लिया जहां पर पता नहीं क्या क्या क्रीड़ा पहले पूर्व और उन्होंने किया। तो तुम्हारा भी क्या है, कोई भरोसा नहीं है। तुम्हारे पूर्वज भी वैसे ही थे, तुम वैसे ही नालायक निकले। अगर एक हमें लगता है तुम सही में नंद बाबा और यशोदा के कठिन लगते, तुम्हारा दाऊ भैया जो है वो कितने नेक है और तुम बिल्कुल अलग, कोई भी काम ठीक से नहीं करते हो, सब उल्टा पुल्टा। गैयों को, बछड़ों को, सबको तंग करके रखा हुआ है, और ऐसे तंग करके रखा हुआ, ऐसे गांठ बांध के रखा हुआ, हम छोड़ना चाहते तुम्हें तब भी नहीं छोड़ पाते, तुम्हारे नाम भूलना चाहते भुला नहीं पाते। कर क्या दिया है तुमने श्याम सुंदर? हम यहां और देखते हैं तमाल वृक्ष को, तुम्हारी नजर आती, हम अंधकार को देखते तुम्हारा रंग दिखाई देता है, अपने काजल को देखते श्याम सुंदर का स्वरूप दिखाई देता है। तुमने हमने तुम्हारा बिगाड़ा क्या तो तुम ऐसे तंग करते हो? लेकिन आज श्याम सुंदर तुम्हें प्रवेश नहीं है,
कानून, तुम्हें प्रवेश नहीं है इस वन में, क्षमा। अब श्री कृष्ण जो है हमारे, अब सीरियस हो गए, अब हाथ जोड़कर वो इस भाव में आ जाते। शिष्याष्टक का तीसरा जो प्रार्थना क्या है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीनम मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। क्या करते हमारे कृष्ण जो, अपना मान जो है ऐश्वर्य का, मैं रसराज हूं, मैं ब्रज का राजा हूं, सब मेरे सुनते, इंद्र ब्रह्म वरुण अग्नि, जिसको मैं बुलाऊं यहां पर आ जाए, जो ऋतु चाहूं मैं हो जाए, जो मैं चाहूं वो हो जाए। लेकिन आज उनकी अकल ठिकाने आ गई। ये हाथ पहली बार उन्होंने जोड़ा और कहा, हे ललिते, हे विशाखे, क्षमा करो। और सच में आश्रु आए, तिनका दांत में लेकर, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, पेड़ से भी सहिष्णु झुक गए। जो जल्दी झुकते नहीं है वो झुक गए आज। कहा, क्योंकि कुंज में प्रवेश करने के लिए झुकना पड़ता है, क्योंकि उसका जो द्वार है ना छोटा है, लेकिन भीतर का प्रांगण बड़ा है, हृदय का प्रांगण। तो कृष्ण को राधा रानी के कुंजों में प्रवेश करना था, तो नम्र ही एक भाव रह गया। लेकिन आज ये नम्रता का नाटक भी नहीं चलना था, कठिन था। रो बैठे रो बैठे रो बैठे, कठिन था। ललिता को थोड़ा दया आई, विशाखा को कोई दया नहीं। विशाखा ने कहा कि तुमने मेरे स्वामिनी को रुलाया, आज मैं ये शाप दूंगी कि तुम भी ऐसे ही रहोगे। याद रखना, तुमने जिस दशा में मेरी स्वामिनी को रखा, मेरे प्रिय नर्म सखी को रखा, ठीक उसी प्रकार को तुम्हें यही अनुभव होगा। ये मेरा श्राप है। कृष्ण जो और दंग रह गए, ये तो मैं मजाक मजाक में चंद्रावली के वन में गया, ये क्या हो गया? यहां पर तो बिल्कुल विरह अलग। वहां पर भीतर श्रीमती राधा रानी रो रही या कृष्ण जो रो रहे, विशाखा मान ही नहीं रही थी। अभी कृष्ण करे क्या, क्योंकि मान नहीं रहे थे, अंदर ही प्रवेश नहीं। जितना प्रवेश करे उतना ही धक्का लग रहा, इतना अपमान कौन सहेगा? तो दुख के कारण पीछे मुड़कर चले गए, और ऐसे चले गए अपने वस्त्र जो है वो फेंक दिया, मुरली को फेंक दिया, मोरपंख को फेंक दिया। यमुना के तट पर जाकर बिलबिलाकर रो रहे थे, हे राधे, हे राधे, हे प्राणेश्वरी। एक गीत है इसके ऊपर, राधे 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 गो राधे राधे। ये हमारे गौर किशोरदास बाबा जी गाते हैं। ये समय कम है, नहीं तो हम वो गाते थे। तो गाते हैं कृष्ण, क्या गाते कृष्ण जो, हे राधे हे राधे, हे एक बार दर्शन देना, केवल एक बार, मैं दोबारा कभी गलती नहीं करूंगा, मैं माफी मांगूंगा, तुम्हारे चरण पर लौटूंगा। चरण क्या, तुम्हारे नख कमल के जो कांति है उसके छाव में मैं अपना जीवन बिताऊंगा। मैं संन्यास ले लूंगा इससे, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मैं कभी कपटता नहीं कहूंगा। मैं त्रिभंग ललित कहते हैं, टेढ़े तीन भंग रूप में मैं सीधा खड़ा रहूंगा तुम्हारे लिए। आज भी खड़े नहीं है, देखा है कभी खड़े? अरे कोई वचन का पक्का नहीं। और इनके गीता के प्रवचन में हम फंसे, पालन करे नहीं करे पता नहीं, अभी फंस गए। ये प्रेम का स्वरूप है। वहां पर यमुना के तट पर सब बिखर कर सब फेंक देते हैं, निर्वस्त्र, लगभग वैसे ही रो रहे थे। ऐसा आंसू कि यमुना की लहर कम हो गई कृष्ण के जू के आंसू में। वहां पर श्रीमती राधा रानी कुंज में रो रही थी, और यहाँ पर यमुना के तट पर, इस यमुना के तट पर यहाँ रो रही थी। कालिंदी तो यमुना जो है ये भी देख नहीं पा रही थी, ये क्या भाव। तो वहां पर कृष्ण जू के इस अवस्था को देखकर पूर्णमासी योग माया वहां पर आ जाती है, और ये दशा देख नहीं पाती है। कहती है, क्या कर दिया तुमने काका? कृष्ण ने सब कुछ कह दिया, उन्होंने क्या कपटता की, लेकिन हृदय पूर्वक वो माफी मांग रहे थे, लेकिन सखीगण माफी नहीं देते थे, माफ नहीं कर रहे थे, उन्हें प्रवेश नहीं करवा रहे थे। क्योंकि जब वियोग होता है, जितना वियोग होता है संभोग का उतना ही आनंद होता है, और यह लीला का प्रदर्शन है। यह एक गहरा विषय है कि विप्रलंब और संभोग, ये प्रेम की नदी का धारा जो है, ये दो किनारे है, संभोग और विप्रलंब। और उसमें प्रेम की नदी जो है वो एक धारा में नहीं बहती है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी आगे कभी पीछे। प्रेम ऐसे ही होता है ना, बिल्कुल सरल प्रेम हो तो प्रेम कहेगा, सब पता है कि होगा, फिर उसमें क्या मजा है? मालूम है पतिदेव आएंगे, इनको ये पसंद है,
तो फिर आस्वादन क्या होगा, है ना। तो प्रिया और प्रियसी में जब वो एलिमेंट होता है सस्पिशन का, सस्पेंस का, पता नहीं कि कल अगले क्षण में क्या होगा और किसको कैसे बनाना है, और उसके बाद जब मिलन होता है, ओहो आहा क्या कहना है। उसको आचार्य रसाचार्य रूप गोस्वामी उसको राग कहते हैं, पूर्व राग कहते हैं, उसको मान कहा जाता है, उसको प्रेम वैचित्र्य कहा जाता है, उसको सर्वकाष्ट प्रेम कहा जाता है, उसको समृद्धि रस कहा जाता है, स्थिति कहा जाता है। बहुत गहरा है ये तत्व जो है, राधा तत्व, गौर तत्व बहुत ही गूढ़ है, लेकिन जिसको समझ में आ जाए, ओहो, वो भक्ति के रसामृत सागर अर्णव में डूब जाता है और वापस नहीं आना चाहता, इसमें ही मरण प्राप्त करना चाहता है। जिसको मरना है प्रेम में, वो कथा सुने। जिसे प्रेम नहीं चाहिए और इस प्रेम कथा सिंधु में नहीं डूबना है, तो वो अवश्य सोच सकते हैं, अब भी मौका है भागने का, क्योंकि एक बार इस टेढ़े श्याम सुंदर त्रिभंगी ललित के इसमें आप फंस गए, फिर जीवन बर्बाद हो जाएगा। आप जान लो ये सीधा मार्ग नहीं है, क्योंकि हमारा नेशनल हाईवे ही टेढ़ा है ना। तो आपको सीधा मार्ग करना है, 4 नियम पालन करना है, वेद के वचन पालन करने सब, लेकिन प्रभु हमारे स्वामी इस रूप में प्रेम करते हैं, ये तैयारी रखना है इस संप्रदाय में आने का, क्योंकि गौड़ीय संप्रदाय का धन ही ये है। जब हम सब विष्णु के भक्त होते हैं उनको वैष्णव कहा जाता है, कृष्ण के भक्त होते तो उन्हें कार्ष्णेय कहा जाता है, गौड़ीय भक्त बनते तो हमें हाजी गौड़ीय को क्या कहा जाता है, गौड़ीय को राधा के भक्त हम कहा जाता है। इसीलिए हम जो है प्रेमी गौड़ियों के मार्ग में चल रहे हैं। तो यहाँ पर कृष्ण जो पूर्णिमासी से मिलते हैं, पूर्णिमासी ये दशा नहीं देख पाती है, इसलिए वृंदे देवी को बुलाती है, क्योंकि वृंदे देवी सब लीलाओं की व्यवस्था करती है और सब कुछ समझा देती है कि क्या करना चाहिए, वापस पुनः मिलन करवाना है, क्योंकि वियोग बहुत हो गया, अभी संभोग का समय आ गया, मिलन का समय आ गया है, पूर्वराग हो चुका है, मान हो चुका है, प्रेम वैचित्र्य हो गया है। प्रेम वैचित्र्य यानी कि दोनों आमने सामने फिर भी लगता अलग है, ये दशा है। जितना सामने मिलते उतना वियोग अलग ज्यादा लगता है, जितना वियोग ज्यादा लगता है उतना संभोग अधिक लगता है। समझ में आ रहा है? जो अतृप्ति है वो तृप्तता है, जो तृप्तता है वो अतृप्ति की महसूस होती है, उसी अतृप्ति में तृप्तता है। समझ में आया? यही प्रेम है। जिसको समझ में आया हरि बोल बोलना, हरि बोल, जय हो। समझ में नहीं आएगा, यही समझ में आएगा, यही समझ में आएगा कि नहीं समझ में आया, यही समझकर घर जाना है और अपने आप को समझाना है कि नहीं समझ में आया। आज की कथा का सारांश यह प्रेम है गौड़ीय, इसीलिए इसको अनंत नव नव नित्य नव नव वर्धन यह सब बताया गया आचार्यों ने। इसीलिए इस सागर में डूबना बहुत ही विलक्षण स्वरूप है, कमी नहीं होगा, बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है। कभी घर्षण अग्नि की तरह होता है। आपने कभी देखा है आग को बर्फ में डाल दिया और उसका आप आग में हाथ डालो तो काला हो जाएगा, अधिक बर्फ में डाला तो हाथ वो भी काला हो जाएगा। यह है विप्रलंब और यह है संभोग, होना काला ही है। क्यों? क्योंकि हमारे प्रभु का स्वरूप ही काला है। हाँ? श्याम गौरी अंगे दिगो, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु जो है ये जो विशेष है। क्यों? अभी वृंदे देवी क्या करती है? सब आयोजन कर देती है और वृंदे देवी कृष्ण जी को समझाती है कि तुमने बहुत गलत कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन ठीक कर सकती हो। अच्छा, हो सकता है, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। मैं एक उपाय बताती हूं, ठीक उसी मार्ग पर चलना, रागानुगा पथ पर, रागात्मिका भक्त को पकड़कर, हाँ, एक आचार्य को पकड़ना। कौन है आचार्य इसमें? वृंदे देवी कहती है ऐसे ही मानेगी नहीं सखियां, ऐसे ही श्री जी नहीं मानेगी, आपको एक गीत गाना पड़ेगा। और ये भजन सिखाती है कृष्ण को, और ये भजन ऐसा है, यहां पर श्री वृंदे देवी प्रभु श्री कृष्ण को एक भजन सिखाती है कि आप जो जा रहे हो ना, बहुत बड़ा गलती कर दिया। क्या गलती किया? सबसे पहले श्याम सुंदर रूप में गए, इसको त्याग दो। बोलो क्या करूं? अलग रूप धारण करो। ठीक है,
तो लोटपोट हो गए ब्रज के भूमि में। ब्रज की भूमि की एक महिमा है, वो तप्त कांचन गौरांगी है, क्योंकि ब्रजेश्वरी की भूमि है, पीला रंग का है, प्रेम का स्वरूप पीला है। पहले के काल में जब सन्यासी शंकराचार्य वगैरह जाते थे ना, या यति जो अलग अलग सन्यासी गण एक एक देश में जाते थे, एक एक स्टेट में, पहले परिवचार्य थे ना, जाते थे, तो भूमि को पहचान देखकर वो पहचान पाते थे कि यहाँ पर ब्राह्मण है या क्षत्रिय है या वैश्य है या शूद्र रहते हैं, और उनको दान मिलेगा कि नहीं, भिक्षा मिलेगी कि नहीं। ये है कला। ठीक है, सफेद होगा तो समझना यहाँ पर वेद पठन ब्राह्मण अधिक है, तो दान सरल है। अगर रजस लाल का रंग का है भूमि, तो समझना क्षत्रिय, दान मिल सकता है, कभी कठोरता से भी मिल सकता है या भगा भी सकते हैं। वैश्य है तो थोड़ा सा गाय बछड़ा वगैरह सारा चीज है, धर्म पालन हो रहा है, तो थोड़ा बहुत पीला भी होता है। और ब्रजभूमि किनका देश है? गोपालों का, और विश्वभानु दुलारी का स्वयं बना हुआ है ये पीला। काला अधिक है तो शूद्रों का स्थान बताया गया। ये वर्ण में भेद नहीं है, बताने के लिए कि सरल है कि नहीं भिक्षा, उसी के लिए ये। बहुत सारे भूमि को देखकर बता सकते हैं कि सतारा पुण्य भूमि है या नहीं। कभी और इसके ऊपर चर्चा करें, है तभी ये आप विश्वास करो, इस पर्वत सह्याद्री के बीच में, शिव जी के बीच में हम कह रहे हैं ये पुण्य भूमि है। तो वृंदे देवी ने कहा ये श्याम सुंदर का रूप छोड़ दो, तो उन्होंने रंग कौन सा लिया? भूमि का, गौरंग रंग का ले लिया, तप्त कांचन का। ठीक है, तो ये मोर मुकुट जो है इसको फेंक दो। ये जो तुम्हारे घुंघराले बाल है ना, जिसके ऊपर तुम्हें बहुत अखड़ है, इसको भी त्यागना पड़ेगा। तो ठीक है, तुरंत वो अपना पूरा शेविंग करवा दिया, पूरा बाल जो है मुंडवा लिया। बोला ये मुरली जो है ना, ये तुम्हारे साथ हमेशा चलता है ना, रात रात को भी बैठ के बजाते रहते हो, यही तो प्रॉब्लम है, ये सब करवा दिया, इसको छोड़ दो। तो क्या धारण करे? एक कंकणी, एक कमंडलू धारण करो और चले जाओ। और ये जो वस्त्र है तुम्हारा पीला पीतांबर जो है, जो चमकता है, अभी चमक धमक बंद करो और सरल भरवे वस्त्र का धारण करो। और ये है सन्यासी पुरुष। अब समझ में आ रहा है कैसे कनेक्शन है ये लीला और चैतन्य महाप्रभु का। तो वो सन्यासी के वेश में अभी जाते हैं, और वृंदे देवी ने जो गीत सुनाया था, भजन जो सुनाया था, गाते हैं। श्रीमती राधे गढ़ अभिमानी, वाम्य भाव शिरोमणि, श्याम सारी अंगे आच्छादना, तव तप्त कांचन वर्णना, एतदिन छिल पागिली नीराय, अनु प्रेम प्राण संपी, सर्वरूपे गुणे ओगो गंधर्विके, कानु मनचारी चूरी, आजी राधा प्रेमे भिक्षा मागी, कानु फिरे द्वारे द्वारे हो। ये भजन, ये बोला यही गीत गाते गाते तुम उस कुंज में चले जाना। बोला ठीक है, भजन गाए, गो राधे 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 राधे, श्रीमती राधा रानी की जय हो, श्रीमती राधे की जय हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह जो मंत्र है केवल राधा रानी का ही मंत्र है, लिया गया है कहां से आप जानते हैं? ये मंत्र हमारा महामंत्र कहां से? बृहद आरण्यक, कलि संतरण उपनिषद, यजुर्वेद से है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे। लेकिन हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु इसको यहां से नहीं लिए, हमने लिया है, गौड़ियों ने, श्री चैतन्य महाप्रभु ने लिया है राधा तंत्र से, आगम शास्त्र से, जहां पर उस आगम शास्त्र में शिव जी के पुराणों में ये लिखा हुआ है कि मंत्र कहां से आरंभ होता है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह पुराणों में है, ब्रह्मांड पुराण में भी है। तो क्योंकि श्रुति को हम बदल नहीं सकते, उपनिषद के मंत्रों को हम बदल नहीं सकते, और चैतन्य महाप्रभु कभी नहीं बदलेंगे, तो लिया कहां से? यहां से लिया। कौन सा तंत्र? राधा तंत्र। लिया तो भी कहां से लिया? राधा तंत्र। क्योंकि ये किसके लिए समर्पण है ये मंत्र? श्रीमती राधा रानी। हमें प्रेम किसका चाहिए? श्री जी का या कृष्ण का? कृष्ण को प्रेम करना, लेकिन राधा दास्य में। तो ये भाव लेकर हमारे कृष्ण सन्यासी रूप में वहां प्रवेश करते हैं और ये कीर्तन गाते हैं। और जब वो प्रवेश करते कुंज में, ललिता और विशाखा सुनते, कहते भाई
ये किसने सिखाया तुम्हें? तो श्याम सुंदर कहते इस सन्यासी के रूप में, सन्यासी ठाकुर के रूप में, कि मेरे एक महान गुरु है, उसने सिखाया। क्या नाम है आपके गुरु का? गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। अरे बताओ ठाकुर, सन्यासी ठाकुर। ठीक है, बड़े धीरे से कहते गंधर्विका। सुनने में आया? गंधर्विका मेरे गुरु का नाम है। अच्छा, बड़ा अच्छा। तो विशाखा सखी ने कहा, तुम अलग अलग जगह पे भटक रहे हो, तो तुम्हें कुछ उपाय पता है? क्योंकि मेरे जो सखी है बहुत दुखी है, क्योंकि किसी बड़े दुष्ट लंपट व्यक्ति ने बहुत दुख पहुंचाया है और उस पीड़ा में अब तक रो रही है। हमने बहुत प्रयास किया उसकी मान को भंग करने के लिए, उसको, राधा रानी को शांत करने के लिए, लेकिन शांत नहीं हो पा रही है। सन्यासी ठाकुर ने कहा, बहुत सरल है, मैं विद्वान हूं, मैं जगह जगह पे भ्रमण कर चुका हूं, बड़ा सरल है ये उपाय, मुझे एक बार आपके सखी से मिलवा दो। ठीक है, तो चलो, लेकिन यही गीत वहां पर गाना। तो सन्यासी ठाकुर कहते ठीक है। तो लेकर के अंदर ललिता सखी ने राधा रानी को कहा कि ऐसे ऐसे सन्यासी आए, वो त्रिकाल यज्ञ है, उन्होंने कह दिया आपका दुख कि वो आराम से निकाल सकते हैं। तो अपने चुनरी को नीचे ओढ़कर श्रीमती राधा रानी को सामने बिठा देती है और सन्यासी ठाकुर को भी सामने आसन देती है। और फिर सन्यासी ठाकुर कहते हैं, ललिता सखी पूछती है कि इसके हाथ देखो अभी राधा रानी की, और बताओ इसके भविष्य में क्या है, मिलन होगा या विप्रलंबी रहेगा? सन्यासी ठाकुर ने कहा, अरे बाबा सखी, मैं सन्यासी हूं, मैं किसी स्त्री का हाथ नहीं धरता हूं, नहीं पकड़ता हूं, तो मैं कैसे देख पाऊंगा? मैं ये देख नहीं सकता, हाथ नहीं पकड़ सकता हूं। फिर कैसे करोगे? बड़ी सरल उपाय है, मेरे पास ऐसे विद्या मेरे गुरु ने दिया है कि मैं ललाट को देखकर, माथे को देखकर, जितने लकीरें हैं ललाट के ऊपर, ललाट यानी कि फोरहेड, इसके ऊपर जितने रेखाएं हैं उसे देखकर मैं उनका भविष्य बता पाऊंगा। सोचिए, अभी भी वो कपट है सन्यास के भाव में। तो वहां अंदर लेकर जाते हैं और बताते हैं, ठीक है इस घूंघट को खोल दो। राधा रानी के घूंघट को खोल देते हैं, ऊपर कर देती है गंधर्विका की, और श्याम सुंदर अभी रहा नहीं जाता है सन्यासी वेश। उनके अंदर प्रेम उन्माद मदन आख्य महाभाव जागृत हो जाता है, और ये सन्यासी का जो वेश है, कमंडलू है, वस्त्र है, रूप रंग है, सब कुछ वो छोड़कर त्रिभंग श्याम सुंदर ललित मोहन रूप मोर मुकुट धारण करके आंखों से आंखों का मिलन हो जाता है, और श्याम सुंदर और गंधर्विका का पुनर्मिलन हो जाता है। श्री गौरंग महाप्रभु की जय, श्री श्याम सुंदर की जय, श्रीमती राधा रानी की जय। ये है जो भाव। और फिर विशाखा कहती है, जो उन्होंने ये एक शाप दिया था ना, और उसी को पूर्ण करने के लिए यही सन्यासी श्री कृष्ण बनकर इस जगत में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। यह है श्री गौरांग महाप्रभु का एक मुख्य कारण कि प्रेम के भिखारी बनकर वो इस जगत में आते हैं। कौन से प्रेम भिखारी बनकर? राधा जी के प्रेम वो आस्वादित करना चाहते हैं। और यही श्री कृष्ण चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी आदि लीला में समझाते हैं कि मुख्य 3 कारण है क्यों चैतन्य महाप्रभु इस जगत में आते हैं, और यह एक मुख्य कारण है। समय कितना हुआ है? ये देखो, आरंभ भी नहीं हुआ कथा का। यह है प्रेम का डोर। समय नहीं देखता है, रात्रि नहीं देखता है, लेकिन क्या करें, इस देह में बंधे हुए हैं। आगे का कार्यक्रम भी जरूरी है, जरूरी है। कई लोगों ने निर्जल किया हुआ है, उपवास किया हुआ है, कथा से ज्यादा उसमें रुचि आ रहा है। रुचि, आसक्ति, प्रेम, ये सब है ना, यही भाव है, प्रसाद ही है सब कुछ। तो ये प्रेम विकारी के लक्षण यहाँ पर हम श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन में देखते हैं। और आज का दिन बड़ा अद्भुत दिन, प्रेममय दिन गौड़ीय वैष्णवों के लिए। ये हमारा जीवन है, यही हमारा प्राण है, यही हमारा सर्वस्व है। इसके अलावा
इस जगत में अन्य हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर कुछ कोई भी कुछ हमें किस कसौटी पे लगा दे तब भी हम और कुछ प्राप्त नहीं करना चाहते। केवल यही एकमात्र धन श्री जी का और कृष्ण जी का मिलन, यही गौड़ियों के लिए सर्वोत्तम धन माना गया है। इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने चैतन्य चरितामृत में ये श्लोक गाते हैं। आप कृपया करके ये दोहराइए और फिर हम इस कथा को आज विराम करेंगे। श्रूयताम श्रूयताम नित्यम गीयताम गीयताम मुदाः चिंतयताम चिंतयताम भक्तास चैतन्य चरितामृतम् चैतन्य चरितामृत नित्यं करो संग तथापि जानीय सिद्धांत समुद्र तरंग। जो इस चैतन्य चरितामृत के सिद्धांत समुद्र रूपी तरंगी को जान लेंगे है शुद्ध भक्तों के द्वारा, उनको श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अन्य गौर भक्त का संग प्राप्त होगा और उनके संग के माध्यम से श्री वृंदावन धाम में प्रवेश प्राप्त होगा और श्री राधा और श्री कृष्ण के नित्य प्रेम और सहनिवास अवश्य प्राप्त होगा। यह वरदान हमारे आचार्यों ने दिया है। हरे कृष्ण। जय जय श्री राधे श्याम। श्री गौरंग महाप्रभु की जय। सच कहूं तो अभी तक मैं भूखा हूं, आरंभ भी नहीं हुआ है कथा का। प्रभु जानते हैं हमें स्टार्ट को 2-3 घंटे लगते हैं इंजन स्टार्ट करने के लिए, और जब शुरू हो जाता है तो फिर चलते रहे। यस, हरे कृष्ण। तर आता वाटत होतं की कथा थांबवत नाही, परंतु वेळेचं आपल्याला बंधन आहे। 9:30 वाजलेले आहेत। अजून तुम्हाला असं वाटतंय का की ऐकायची कथा? उद्या संध्याकाळी ठीक 7 वाजता श्रीमान रघुनाथ भट्ट प्रभू यांच्या घरी वास्तुशांतीचा कार्यक्रम आहे। त्या ठिकाणी प्रभूजींचीच कथा होणार आहे। तर उरलेल्या पुढच्या कथा ऐकण्यासाठी तिथं उपस्थित राहू शकता। हरे कृष्ण। तर खूप सुंदर प्रभूजींनी आपल्याला या ठिकाणी आज मार्गदर्शन केलं की गौरांग महाप्रभू हे कलियुगामध्ये कसे प्रकट झाले। तर सत्ययुगामध्ये नरसिंह भगवंताच्या रूपामध्ये आले। नरसिंह भगवंतांना असं वाटलं की माझ्यामध्ये आस्वादन करण्याची कमतरता आहे, म्हणून ते प्रभू रामचंद्राच्या